हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजेता। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ जो कि 2 जून 2020 के अंतर्गत हैं। और आज के शीर्ष करंट अफेयर्स में मुख्य रूप से चुनाव आयोग और कोरोना वायरस इत्यादि को शामिल किया गया है। चुनाव आयोग ने 1 जून 2020 को अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और मिजोरम की 6 सीटों पर भी इन सीटों के साथ ही चुनाव कराने का फैसला किया। इनमें कर्नाटक के 4 राज्यसभा सदस्य 25 जून को रिटायर हो रहे हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के 1 सदस्य का कार्यकाल 23 जून को पूरा होगा। चुनाव आयोग ने कोरोना की वजह से बने हालात को देखते हुए फैसला लिया था। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से भी आयोग को इस तरह के सुझाव दिए गए थे। गौरतलब है कि राज्यसभा के 55 सीटों के लिए प्रक्रिया जारी थी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 18 मार्च थी। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी विष्णुदेव साय को सौंपी है। वहीं एस टिकेंद्र सिंह को मणिपुर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनोज तिवारी की जगह आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी है। आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली के जमीनी राजनीति से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। आदेश गुप्ता के पास पार्षद और नॉर्थ दिल्ली के मेयर का तजुर्बा है, यानी दिल्ली की सियासत में उनका तजुर्बा काफ़ी नीचे तक है। आदेश गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश यानी यूपी के रहने वाले हैं। वन नेशन वन कार्ड योजना। इस योजना का फ़ायदा उन राशन कार्ड धारकों को होगा जो दूसरे राज्यों में नौकरी करते हैं। राशन कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से की सरकारी राशन दुकान से कम कीमत पर अनाज खरीद सकेंगे। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की वजह से मूल राज्य के अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य से भी राशन लिया जा सकता है। वित्त मंत्री के अनुसार जिनके पास राशन कार्ड या कोई कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन की मदद दी जाएगी। इसका फ़ायदा 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को होगा। इसमें 3,500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। राज्य सरकारों के ज़रिए इसे कारगर बनाया जाएगा। यह प्रक्रिया अगले 2 महीने तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों और छोटी मोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार इन लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी। इन्हें इसके तहत कामकाज में मदद के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा। इस योजना से शहरी इलाकों के ऐसे 50 लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो इस साल 24 मार्च से पहले यही कार्य कर रहे थे। इस योजना की अवधि मार्च 2022 तक की है। पहली बार अर्ध शहरी या ग्रामीण इलाकों के स्ट्रीट वेंडर्स को शहरी आजीविका कार्यक्रम के तहत लाया गया है। कोरोना संकट के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की ओर से पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। इन्हें अब बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। EPFO ने 1 मई 2020 को बताया था कि परिवर्तित पेंशन को बहाल करने के लिए कुल 973 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसमें पेंशन के लिए 868 और एरियल के लिए 105 करोड़ रुपए हैं। केंद्र सरकार ने EPFO पर फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश के आधार पर श्रमिकों की लंबी समय से जारी मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत श्रमिकों को 15 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति मिल गई है।
भारत को कोरोना वायरस महामारी के बीच समय पर राफेल जेट मिल सकेगा। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। राजनाथ सिंह जी ने 2 जून 2020 को कहा कि आज फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई। हमने कोविड-19 की स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताने समेत साझा चिंताओं के मामलों पर चर्चा की। भारत सरकार ने पिछले साल नवंबर में संसद को बताया था कि 3 राफेल जेट विमान भारतीय वायुसेना को अब तक सौंपे गए हैं और उनका इस्तेमाल फ्रांस में वायुसेना के पायलट और तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने में हो रहा है। भारत और फ्रांस ने सितंबर 2016 में 36 राफेल विमानों के लिए 7.87 यानी 7.87 अरब यूरो या लगभग 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर दस्तखत किए थे। भारत को पहला राफेल विमान 8 अक्टूबर को सौंपा गया था। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल के नाम की अनुशंसा खेल रत्न पुरस्कार के लिए की है, जबकि वंदना कटारिया और मोनिका और हरमनप्रीत सिंह के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजे गए हैं। मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार हेतु भारत के पूर्व खिलाड़ी आरपी सिंह और तुषार खांडेकर के नाम भेजे गए हैं। कोच बीजे करियप्पा और रमेश पठानिया के नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए भेजे गए हैं। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 के बीच का प्रदर्शन आधार रहेगा। इस दौरान रानी की कप्तानी में भारत ने 2017 में महिला एशिया कप जीता और 2018 में एशियाई खेलों में रजत पदक हासिल किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 5 अस्थायी सीटों के लिए चुनाव 17 जून को कराए जाएंगे। इसकी जानकारी विश्व निकाय के अंतरिम कार्यक्रम में दी गई है। भारत ने इसी दिन 15 देशों की इस परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। एशिया प्रांत खंड में 2021-22 के कार्यकाल के लिए भारत इस अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार है। महासभा ने पिछले हफ्ते कोरोना महामारी के कारण प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए नई मतदान व्यवस्था के तहत सुरक्षा परिषद चुनाव कराने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव महासभा के हॉल में होते हैं और इस दौरान सभी 193 सदस्य गुप्त बैलेट के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को और बढ़ाने से आर्थिक गतिविधियों पर गहरा असर होगा, ऐसा कहा। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में एक बात कही। उसने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 2% संकुचन का अनुमान जताया है। बोफा सिक्योरिटीज़ ने यह अनुमान लॉकडाउन के मध्य जुलाई तक खींचने और आर्थिक गतिविधियों के अगस्त से फिर शुरू होने के आधार पर लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था सिकुड़ने का अनुमान जताया है। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को फिर से खोलना शुरू कर दिया है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ़ इट इज़ सो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, share it to others also, and subscribe my channel for further videos. Thank you.